सदन से कि क्या इसका आदेश उनके पास पहुंचा हुआ है, और यदि वही विषय बोले महोदय, यदि माननीय सदस्य आप लोग को भी कॉपी भेज दी जाएगी। चलिए चलिए उसे आप सुन लीजिए, बोलिए, बैठ जाइए। महोदय प्रश्न से भटक रहे थे हम लोग, कहां से कहां चले गए। महोदय प्रश्न बड़ा साफ है, इसमें लिखा है 900 मीटर सड़क कच्ची रहने के कारण। महोदय आप जानते हैं सरकार का निर्णय है कि हम पूरे बिहार में सभी गली नली जो कच्ची है उसको बनाने का काम करेंगे, और नगर विकास विभाग जो स्थानीय निकाय है उसको इसके लिए फंड देती है महोदय, और सरकार की प्राथमिकता है कच्ची नली गली बनाना। लेकिन महोदय हो क्या रहा है नगर निकाय में पार्षदों के बीच में बराबर राशि बंटवारा कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप जिन इलाकों में ज्यादा कच्ची गली नली है वो पूरे नहीं होते हैं, और जो पक्का बना हुआ जहां शहर है गलियां वार्ड है वहीं खर्च होते रहता है। मेरा आग्रह होगा माननीय नगर विकास मंत्री जी से, ये सुनिश्चित करना आपका काम है, आपके विभाग का काम है, क्योंकि आप उसी के लिए पैसा देते हैं। तो स्थानीय नगर निकाय जो कच्ची गली नली बनाने के बजाय पक्की गली के स्थान पर खर्च कर रही है उसको रोकने का काम करिए, और जिस वार्ड में ज्यादा कच्चा नाला गली है उसमें अधिक राशि खर्च करिए, ताकि सरकार की जो योजना है कच्ची गली नली बनाने का पूरा हो सके। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नंदकिशोर यादव जी ने अपनी चिंता जताई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नली गली योजना की राशि कच्ची सड़कों के पक्कीकरण के लिए भेजी गई थी, और स्थानीय स्तर पर कुछ ढंग से निर्णय भी लिए गए थे। जो पुरानी जर्जर पक्कीकृत सड़कें थी उसके भी निर्माण की प्रक्रिया को इन्होंने प्रारंभ किया था, लेकिन उस पर अभी रोक लगाई गई है। हम प्राथमिकता के तौर पर जो कच्ची सड़क है उसके निर्माण के लिए हम सब लोगों ने निर्देशित किया है, और उसकी जो हमारे प्रमंडल स्तर पर नोडल अधिकारी हैं उनको भी हमने कहा है कि आप जाकर उसको देखें, और पहले कच्ची जो सड़कें हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर जो बोर्ड निर्णय लेता है उसके अनुसार उसको निर्माण कार्य को प्रशस्त करें। हाँ बताइए। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि नगर इकाई में माननीय सभी सदस्यों को सम्मिलित होने के लिए निर्देश आप करने जा रहे हैं, जैसा आपने बतलाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि नगर परिषद हो उसमें सशक्त कमेटी है, उस कमेटी के निर्णय का ही कार्यान्वयन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या माननीय मंत्री जी माननीय सदस्यों को सशक्त कमेटी में भी सदस्य बनाना चाहते हैं? माननीय मंत्री। नहीं, बहुत गंभीर है, इंपॉर्टेंट है। हाँ माननीय वरिष्ठ सदस्य अवध बाबू ने दो सुझाव दिए हैं। पहला तो कि जो बोर्ड में जो माननीय सदस्य होते, माननीय सांसद और माननीय बिहार विधानमंडल के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, लगता है कि इसकी जानकारी माननीय सदस्य को बेहतर ढंग से नहीं है। लेकिन ये अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह नियमावली में निहित है और सूचना भी निश्चित रूप से जाती होगी। और सूचना महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय अब हमको सुना जाना, माननीय सदस्य ने अपनी चिंता जता दी है। अब हमको बैठ जाएं, आपको मौका मिलेगा, बैठ जाएं कि बोले जैसा कि आप बोलिए। इसलिए जब माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की कि हम लोगों को कमेटी की चिंता कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नगर निकाय के बोर्ड की बैठक की सूचना नहीं जा रही है, यह चिंता पूरे सदन ने अलग अलग माध्यमों से जो व्यक्त की है, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश पूर्व में भी दिए हैं और आज भी हम देने वाले हैं। लेकिन सशक्त समिति में माननीय सांसद, माननीय बिहार विधानमंडल के सदस्य के रूप में
रखने का अभी नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है, न सरकार के पास विचाराधीन है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो चिंता जाहिर की है उसको एक बार हम देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नियमावली में पदेन सदस्य के रूप में अस्थायी कमेटी में नहीं है प्रावधान। अध्यक्ष महोदय, आप पदेन बाद में करिएगा। आमंत्रित सदस्य के रूप में तो किसी भी बैठक में किसी को बुलाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप फिलहाल तत्काल जो है अस्थायी आमंत्रित सदस्य में आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाने के लिए दिशा निर्देश देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इतना बड़ा माननीय सदस्य बैठ जाइए। हाँ, तत्काल देखिए, बोर्ड में निर्णय बहुमत से होता है और आप अगर उसमें सदस्य हो तो उनका अनुरूप ही फैसला होगा। नियमा